नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। बायो एंजाइम से रिलेटेड जितने भी अभी तक हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उस सीरीज का आज मैं छठा प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं। इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल वाले जितने भी डिटर्जेंट होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और उसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे हेल्थ पे। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए उसमें SLS यूज होता है, उसके बाद सिंथेटिक ब्राइटनर यूज होता है, उसके बाद उसके अंदर हमारा ब्लीच यूज होता है, उसके बाद इसमें पॉलीग्लाइकोल एथीन यूज होता है, उसके बाद इसके अंदर मैं आपको बताऊं डाई और कलर यूज होता है जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग कलर में ये मिलता है। तो इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि आप ये मान के चलिए कि एक तरह का ऐसा प्रोडक्ट है जो पानी में जाएगा तो पानी को पॉल्यूट करता हुआ नजर आएगा, मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी को बंजर कर देगा, हमारे स्किन पे आ जाए तो हमारे स्किन को ड्राई कर देगा, उसमें अलग अलग तरह के इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर सांसों के थ्रू यदि अंदर चला जाए तो ये हमें बीमार कर सकता है। इसी तरह से अलग अलग तरह का इसका बैड इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे और हमारे हेल्थ पे इसका लगातार पड़ता है। देखिए, मैं एक दो चीज ना आपको जनरली मैं बताता हूं जो कि आम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बात क्या है, तो मैं आपको एक रीजन के साथ में बता रहा हूं। देखिए, हमारा जो बॉडी है ना, इसका स्किन होता है, इसका जो पीएच होता है, हमारे स्किन का जो पीएच होता है 5.5 होता है, 5.5। और जो डिटर्जेंट होता है ना मार्केट का बना हुआ 10 या 10.5 उसका पीएच होता है। अब आप समझिए, हमारा स्किन स्लाइटली एसिडिक है और जो मार्केट में बिकने वाला जितना भी डिटर्जेंट है वो एल्कलाइन है। तो दो अपोजिट चीजें यदि सरफेस में टच होगा तो आप समझ सकते हैं इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। इसका मैं एक दो एग्जांपल में दे देता हूं आपको। आप लोग जैसे देखिए, बहुत सारे ऐसे कंडीशन में आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को भी कि कपड़े जैसे पहना और पता चला कहीं ईचिंग स्टार्ट हो गया, कहीं रेसेस रेड बिल्कुल लाल लाल सा धब्बा हो गया, कहीं बहुत सारा खारिश हो रहा है, कई सारे लोगों को क्या होता है कि एक मतलब इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी जब प्रॉब्लम आता है तो लोग सोचता है कि पॉल्यूशन है या डस्ट से हो गया होगा या कुछ और चीज इसका बहाना ढूंढता है। लेकिन 100% ये चीज लोग भूल जाता है यहाँ पर कि जो हम लोगों ने अपने कपड़ों को जिस चीज से हमने सफाई किया है वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा उसका जिम्मेदार है। आपको मैं बताता हूं, 10.5 pH या 10 pH का किसी भी डिटर्जेंट से आप अपने कपड़े को धोएंगे तो उसका भी pH तो 10 के करीब रहेगा। आपका स्किन है 5.5, तो दोनों जब टच में आएगा तो रेडनेस, रेसेस, ईचिंग, फंगल इन्फेक्शन ये तो 100% होना ही है। इसीलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि एक तो अपना स्वास्थ्य इससे ना बिगाड़ें, क्योंकि धीरे धीरे आप सभी लोग इन चीजों के आदी तो हो ही चुके हैं। अब ये समय आ गया है कि जो आने वाले जनरेशन है या फिर जो बच्चे हैं छोटे, उनको ऐसी चीजों की हैबिट दिलाया जाए ताकि स्किन प्रॉब्लम ना हो, ऐसी चीजों से बचा जा सके। अब मैं दूसरी तरफ में आपको मैं बताऊं कि जब भी हम वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोते हैं या फिर हाथों से जब धोते हैं कपड़ा, तो इसमें SLS की मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। उसके अलावे इसमें फॉस्फेट भी होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। जब ये ना, क्योंकि फॉस्फेट नहीं डलेगा तो पानी सॉफ्ट नहीं होगा, डिटर्जेंट परफॉर्मेंस नहीं करेगा।
इसलिए ना उसको डालना ही है उनको। अब मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा भी आप एक पूरे 10 लीटर वाले मशीन में 60 ml 70 ml डाल देंगे तो झाग ही झाग आता है। आपको इस बात से हैरानी होगी या फिर आप लोगों ने खुद भी महसूस किया होगा कि एक कपड़े को धोने में कई बारी क्या होता है कि 2-2 बाल्टी यानी 20-20 लीटर पानी को खत्म हो जाता है। इसका जो है ना, इसका साइड इफेक्ट और क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो पानी हमारा खर्च हो गया, दूसरी तरफ वो पानी जिससे हमने उसको धोया है, वो झाग वाला पानी जहां 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 जाएगा वो 100% जहां जाएगा गंदगी फैलाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ह्यूमन स्लज या कई सारे ऑर्गेनिक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली बैक्टीरिया खत्म होगा तो बदबू भी करेगा और जहां तहां काला पानी इकट्ठा हो जाएगा और पॉल्यूशन लोड स्लोली नाले में बढ़ेगा, सेप्टिक टैंक में बढ़ेगा, फिर वही चीजें नदियों में जाके गिरेगा। तो चारों तरफ से आप घिरते जा रहे हैं। और बताता हूं मैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद मैं आपको बताऊं गुजरात, ऐसी जगह पर यदि आप जाएंगे कभी, तो जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा हुआ है, आप वहां की स्थिति देखेंगे, जो कई सारी नदियां नाले बन गए और लाखों एकड़ भूमि जो है बंजर हो गया, पूरा हार्ड हो गया, पत्थर की जैसा। मतलब वहां कुछ उपज ही नहीं सकता। यदि कोई ठीक भी है तो वहां उपज नहीं सकता कोई चीज, इतना खतरनाक तरीका है। तो इन सभी चीजों से बचने का क्या तरीका है? तो हमारे पास तरीका है बायो एंजाइम। बायो एंजाइम को उपयोग करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखिए, मिट्टी को अच्छा रहेगा, पानी तो अच्छा रहेगा ही, क्योंकि जैसे ही बायो एंजाइम से बने हुए डिटर्जेंट, बायो एंजाइम से बने हुए ऑर्गेनिक डिटर्जेंट, जैविक डिटर्जेंट जब आप बनाएंगे अपने घरों में, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत हाईली टॉक्सिक केमिकल्स की जरूरत होती नहीं है, बायो एंजाइम होना चाहिए और कुछ 1-2 और प्रोडक्ट जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इन चीजों को यदि आप लेके बनाते हैं तो सबसे पहली चीज, आपका अपना हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन का डर नहीं है, चाहे पेट्स हो, चाहे किड्स हो, चाहे घर के अंदर कोई बुजुर्ग हो, किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का कोई डर नहीं होता है। और जब आप इसमें पानी से धोएंगे तो कम झाग बनता है, कम झाग, लेकिन सफाई बहुत अच्छी होती है इससे भी। तो जब कम झाग बनेगा तो पानी की भी बचत होगा। और एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट जब नालों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो यकीन मानिए वहां का पॉल्यूशन लोड भी स्लोली कम करेगा। और किसी भी तरह के खेत में ये चला जाए तो बंजर नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है। तो हम हर तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, मिट्टी को, पानी को, हवा को, हर तरह से, जानवर को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को। ये चीज करने से होगा क्या कि आने वाला कल हमारे अपने बच्चों के लिए, अपने जनरेशन के लिए, जो बच्चा आने वाला है या जो अभी छोटा है, उसका कल बेहतर होगा। इस मैसेज के साथ मैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट मैं बनाना सिखा रहा हूं, ताकि आप अपने लिए भी बनाएं घर में। यदि आपको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं है या फिर कोई प्रोडक्ट की कमी है, तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। और इस तरह के प्रोडक्ट को हम बनाना सिखाते भी हैं। हर महीने के लास्ट में 2 दिन ट्रेनिंग भी होता है। और सभी चीजों का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ पे। खास करके देखिए, हमें जितने भी प्रोडक्ट हमने बनवाए, किसी भी तरह का कोई प्रिकॉशंस नहीं, उसी तरह का आप यूज करने में भी किसी भी तरह का कोई, आप इसको सूंघिए, फेस पे लगाइए, पूरे बॉडी पे डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा टच कर जाए, जानवर इसको चाट ले, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आप लोगों को मैं ये बना के दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें यूज होगा और कैसे कैसे आप घर पे भी बना सकते हैं।
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास है 700 ml हमारा रीठा का एंजाइम। तो रीठा का एंजाइम हम सबसे पहले डालेंगे। देखिए, ये 2 लीटर का हमारा जार है, इसमें हम 700 ml डालेंगे रीठा का बायो एंजाइम। ठीक है। देखिए, अब हम लोग इसमें 300 ml हम लोग सिट्रस बायो एंजाइम डालेंगे। ये पूरे 1 लीटर अब तैयार हो गया हमारा। तो हमने क्या क्या डाला, 700 ml हमने रीठा का एंजाइम डाला, 300 ml हमने सिट्रस बायो एंजाइम डाला। अब इसे हमें गाढ़ा करना है, थोड़ा ही गाढ़ा करना। देखिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं चलेगा। अभी तक जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें ज्यादा गाढ़ा था, लेकिन अभी जो है हम लोग जो ज़ैंथम गम यूज करेंगे वो 5 ग्राम करेंगे। देखिए, ये हमारा ज़ैंथम गम है, थिकनर है, नेचुरल थिकनर। इसे 5 ग्राम से लेके 7 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें कम गाढ़ा रखना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने इसमें थिकनर डाल दिया। अब हमें इसके अंदर, देखिए, कोई कलर हम यूज नहीं करते हैं इसमें। इसमें हम लोग यूज करेंगे हमारा क्लाउड 9, देखिए, वाटर सोल्यूबल फ्रेग्रेंस क्लाउड 9। ये बहुत ही अच्छा खुशबू है, इसमें मन अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है हमारा। और ये जो चीज है, इसके अंदर आपको मैं बताऊं, मिनिमम 3 ml, मैक्सिमम 5 ml, तो ये हम डालेंगे। चलिए, देखिए, ये हमने करीब करीब 5 ml के करीब हमने डाल दिया है इसमें। अब इसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, और इसमें हम जब फाइनल प्रोडक्ट मिलाएंगे उसकी बात करेंगे बाद में। पहले हम लोग इसे ब्लेंड करते हैं। देखिए, देखो, ये हमारा प्रोडक्ट थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट डालेंगे। देखिए, ये है हमारा कोको ग्लूकोसाइड, प्लांट बेस्ड सर्फेक्टेंट होता है ये, और ये झाग का भी काम करेगा और क्लीनिंग प्रोडक्ट भी होता है हमारा। देखिए, ये बहुत ही हल्का थिक होता है और क्रीमी कलर में होता है। तो हमें इसमें 20% हमें यूज करना है, यानी 200 ml 1 लीटर में। तो ये हम चलिए, फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग इससे मिलाते हैं। देखिए, हमारा ये बढ़िया सुगंधित प्रोडक्ट तैयार हो गया है।
बहुत ही अच्छा इसका वर्क है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और अब मैं इसे आपको फाइनली हम लोग अपने जो डब्बा है हमारा उसमें हम भर के दिखाएंगे और स्टिकर लगा के दिखाएंगे। और ऐसे प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए या फिर किसी अदर प्रोडक्ट के लिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जो आप लोगों को जानकारी नहीं होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसको अब करते हैं ब्रांडिंग। देख सकते हैं हमारे पास ये डब्बा है नेचुरल डिटर्जेंट का। अब इसमें हम लोग चलिए हो गया ये। देखिए डब्बे को ना जब भी हम सील करेंगे तो ध्यान से, ये इनर कैप है, इनर कैप रहना जरूरी है लिक्विड वाले डब्बे में खास करके। देखिए आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग यदि फ्यूचर में कभी बिजनेस करें तो ऐसे डब्बे में सिर्फ कैप से काम नहीं चलेगा। देखिए ये कैप है लॉकर कैप, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इनर रहना जरूरी है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो रखिए देते, चलो लगा लो। चलिए अब स्टिकर लगाते हैं। ये है हमारा नेचुरल डिटर्जेंट और ये हमारा ब्रांड ग्रीनधरा। चलिए लगाइए। देखिए ये हमारा नेचुरल डिटर्जेंट है, रेडी है, बना हुआ है। अब जो बात लास्ट में मुझे कहना था ये कि देखिए मेरे इस प्रोडक्ट का जो पीएच है वो करीब करीब 5, सवा 5 ऐसे रहता है, तो स्किन के करीब करीब बराबर है। तो इसीलिए इससे धुले हुए कपड़े आपको बहुत ही अच्छा फील कराएगा। तो आप केमिकल को छोड़िए, बायो एंजाइम से बने हुए इस प्रोडक्ट को अपनाइए और हेल्दी रहिए, इन्वायरमेंट को अच्छा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।